प्रिय साथियों, बिरहा के सम्मानित श्रोतागण, आप सभी लोगों के सहयोग से मैं गायक मंगल यादव आप सब भाइयों का पांव छू के प्रणाम करते हुए अपनी बिरहा का शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि यह रिकॉर्डिंग हरिओम स्टूडियो आप बड़े भैया मन्नू यादव के देख रेख में चल रही है, साथ में आंसू इंटरटेनमेंट बड़े भैया श्री राम जन्म यादव आप भैया के सौजन्य से हम कलाकारों को प्यार सम्मान दुलार मिला। साथ में विशेष सहयोग आप बड़े भैया श्री कल्पनाथ यादव, बेचू यादव, विशेष सहयोग बड़े भाइयों का है, जिसमें आप बड़े भाई लोरिक यादव हैं, मनोज यादव हैं, जितेंद्र यादव एडवोकेट जी हैं, साकी जी हैं और साथ में आप दशरथ कबीर जी भी हैं और सभी गुरु और भाइयों के सहयोग से यह जो प्यार दुलार मिल रहा है, आप सभी सबका आशीर्वाद है। बिरहा का शुरुआत मास्टर जा खोल के तरी। कौन टाले मुकद्दर में जो है लिखा, समझना कठिन वक्त की चाल है। वक्त की चाल राजा भिखारी बना, भिखारी बना पल में महिपाल है। वक्त की चाल हर पल बदलती है रहती, क्यों नाज करता है इंसान गुमानी। अरे तड़प करके मरने लगा जब सिकंदरी, पीने को पाया न चुल्लू भर पानी। अच्छा, तो बाबूजी कबीर जी बताते हैं, कौन टाले मुकद्दर में जो है लिखा, किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, कोई धरती पर पैदा नहीं है जो टाल दे। कब कौन राजा बन जाएगा, कब कौन भिखारी। दुनिया का बादशाह सिकंदर जैसे बहादुर मरते समय जब एक चुल्लू पानी भर नहीं पाए, तो और सबकी बात क्या करे साथी। गजल का लाइन लगा था मास्टर भैया। अब आओ करीब आओ, अरे अब आओ करीब आओ, तड़पाने से क्या होगा। अब आओ करीब आओ, तड़पाने से क्या होगा। अब आओ करीब आओ, तड़पाने से क्या होगा। बीमार मुहब्बत को
बीमार मुहब्बत को तड़पाने से क्या होगा, बीमार मुहब्बत को तड़पाने से क्या। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी बतौलन बाबा का लिखलन, अरे किस्मत में लिखा जो खुदा के, किस्मत में लिखा जो खुदा पाएगा वही तू यहाँ, किस्मत में लिखा जो खुदा किस्मत में लिखा जो खुदा पाएगा वही तू यहाँ, जो खुदा किस्मत में लिखा जो खुदा पाएगा वही तू यहाँ, किस नाज में फूले हो, किस नाज में भूले हो, अरे जाएगा बता तू कहाँ, किस जाएगा बता। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। का लिखलन कवि जी, नीलम है चाँद की बेटी बदन अंगूरी है, बीए की छात्रा बता मने मजबूरी है, कॉलेज के हॉस्टल में रहकर दिन बिताती है, छुट्टियों में कभी वो घर पे नहीं जाती है, एक दिन संजय भी तो राज दिल का बोला है, एक दिन संजय भी तो राज दिल का खोला है, लब मैरिज के लिए नीलम से वो बोला है। एक दिन कॉलेज का छात्र संजय सिंह उसी के कॉलेज की छात्रा नीलम सिंह से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। नैनाचार भइले के बाद कुछ दिन धीरे धीरे समय चलल। एक दिन संजय सिंह नीलम के सामने खड़ा होता और लव की बात करता है, प्यार की बात करता है। ऐ नीलम, नैनाचार से काम नहीं चलेगा, अब तुम मुझसे प्यार कर ले। कहता कैसे है, गीत का लाइन लगाओ मास्टर भैया। उहे गीत का लाइन बा कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। लेकिन संजय सिंह अपनी प्रेमिका नीलम से कहलस, का कहलस कि लिख दे कोई
कोई, लिख दे कोई प्रेम कहानी, कह दे आई लव यू नीलम, लिख दे कोई प्रेम कहानी। जियो लाल, लिख दे कोई प्रेम कहानी, प्यार की दुनिया में हम जाकर, प्यार की दुनिया में हम जाकर, प्यार की दुनिया में हम जाकर, एक डोरी बंधी जाएंगे, हो प्यार की दुनिया में हम जाकर, एक डोरी बंधी जाएंगे, प्यार की दुनिया में हम जाकर, एक डोरी बंधी जाएंगे। आके बन जा दुल्हन मोरी, आके बन जा दुल्हन मोरी, कह दे आई लव यू नीलम, आके बन जा दुल्हन मोरी, कह दे आई आवाज देता है, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, आज तुमसे खुल के दिल की बात कह रहा हूँ। विवाह कर ले। इस तरह से काम नहीं चलेगा नीलम, तू मेरी प्रेमिका है। अरे पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज तुमसे प्यार का इजहार भी कर दिया। लुप छुप के काम नहीं चलेगा। इतनी बात सुनने के बाद बाबूजी, वह नीलम नाम की लड़की अपने प्रेमी संजय से एगो बात कहलस। का कहल लक्ष्मण भैया, तनी गीत लगली लगावा। यह गीत का लाइन बा, कोरी कहतारिया सासू दहिया जमावली, कोरी कहतारिया सासू दहिया जमावली, अमृत नावली जोरनवा राधा हो, काधो मन मोह। लेकिन वह प्रेमिका नीलम अपने प्रेमी संजय से कहत बेका, हमारी जिंदगिया बाटी काजल कटारिया, हमारी जिंदगिया बाटी काजल कटारिया, जनियावा हमरे नियरवा संजय हो, ताना मारी दुनिया, जनियावा हमरे नियरवा संजय हो। हमारे पास आप सटने की कोशिश मत करिए। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे पगली, तुम मुझे दूर कर रही है, बात क्या है? तब बतौले का बतौलस, कसम धरावेला तक खोल तान चिठिया, जेके लोग बेस्या कहे वो कर बानी पीटिया, जेके लोग बेस्या कहे तेईदा अपने हाथ से महुरवा संजय हो,
ताना मारी दुनिया। संजय सिंह, मैं आपके लायक नहीं हूं। मुझे देखकर मुझ पे मुग्ध मत हो रही है, मुझसे प्रेम करना बंद कर दीजिए। मैं आपके काबिल नहीं हूं। तू ऐसी बात क्यों करती है? कलर्स की बात का मतलब जौन बा, जब आप कसम हमके धरा दला तो ओरिजिनलिटी यह सुनला कि मैं समाज में उस माँ की बेटी हूं जिसको लोग वेश्या के नाम से पुकारते हैं। मैं वेश्या की बेटी हूं, आपके लायक नहीं हूं संजय, इसलिए मैं आपसे दूरी बनाती हूं। तब वो लड़का संजय ओकरी चेहरा के ओकरी जमानी के देख के पागल हो गई। अरे पगली, तू वेश्या की लड़की की बात करती है तो तू इंसान की बेटी है। तू ऐसी बात करती है, पढ़ी लिखी लड़की, कॉलेज की छात्रा, तेरे अंदर ये भावना कैसे आ गई? का कैलाश टेरी का लाइन लगावा। अरे मोरे राम, परवाना बस समा पे मिट गया। अरे मोरे राम, परवाना बस समा पे मिट गया। जलती रही समाना, समझा दर्द जमाना। अरे जमाना, अरे जमा। जमाना छूट जाएगा, लोग कुछ कहेंगे, लेकिन सुन मेरी बात को कान खोल के, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुमसे प्यार करूंगा। का कहत बे संजय सिंह? गीत का लाइन लगावा। चिट्ठी लिखता ने जाने हाय के प्यार बनबू, यही में भेजता नी चुम्मा दिल के प्यार बनबू, यही में भेजता नी चुम्मा दिल के। लेकिन संजय सिंह कहलस का, राघव मंगिया में से नूरा, राघव मंगिया में से नूरा, के निशानी रनिया बनबू, संजय के दिलावा के रानी रानिया बनबू, संजय के दिलावा के रानी रानी ज्योति, संजय के दिलावा। वह संजय सिंह क्या कह रहा है? तोहरा खातिर छोड़ी देबे जाति और समाज के, समाज के। अरे से दूर पहिना के राखबू मंगिया के लाज के, से दूर पहिना के राखबू मंगिया के लाज के। चमकी मंगिया में से नूरा, अरे चमकी मंगिया में से नूरा, निशान रानिया बनबू, संजय के दिलावा के रानी रानिया बनबू, संजय के दिलावा के रानी। अरे पगली, तेरे लिए समाज छोड़ दूंगा, जमाना छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा। तुमसे प्यार किया हूं तो तेरे मांग में सिंदूर डाल के दुल्हन बनाऊंगा।
संजय की बात सुनकर के नीलम के आंखों में पानी आ जाता है। आंसू लेके बोलती, संजय सिंह तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तेरे लोग, तेरे परिवार के लोग तेरा हुक्का पानी छोड़ देंगे। लोग तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से दूरी बना लेंगे कि संजय सिंह, रघुराज सिंह का बेटा एक बेश्या के लड़की के साथ शादी करके आया है। लेकिन वह किया क्या बाबूजी? करके कोर्ट मैरिज नीलम को संजय घर ले आया। अरे जाए थे लिटिल कहरू घर पे, धन भगवान की माया। यह देखे भगवान की मर्जी। उधर वह अपनी प्रेमिका नीलम सिंह से शादी करके आता है, इधर उसी संजय सिंह को देखने के लिए तिलकारू घर पे आए हैं। बाबू रघुराज सिंह से तिलकारू लोग बात कर रहे हैं कि लड़का आपका कब तक आ जाएगा। रघुराज सिंह बोले कि लड़का आता ही होगा, आप लोग बैठिए, जल जलपान करिए, कुछ समय जाते जाते लड़का मेरा कॉलेज से आ जाएगा। ए बाबू, तिलकारू लोग जल जलपान में लगे, तब तक वह लड़का नीलम सिंह के साथ कोर्ट में शादी करके अपने दरवाजे पर जब पहुंचता है, तिलकारू लोग आपस में बतियावे लगल, गुपचुप होवे लगल कि अरे भाई इस लड़के के साथ वो लड़की कौन है। कुछ लोग कहते भाई उसके कॉलेज की छात्रा होगी, उसकी दोस्त होगी, आई होगी। लेकिन तब तक उसी तिलकारुओं में एक तिलकारू खड़ा होके कहे लगल कि सुना, दोस्त की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो उस लड़की को जानता हूँ, वो लड़की कौन है। वो का कालन गीत का लाइन लगावा लक्ष्मण भैया। झझर मारौआ जनी, झझर मारौआ जनी, छवई हाये बाबा हो। झझर मारौआ जनी, छवई हाये बाबा हो। लागे सूरजावा के ज्योति हो। तबले तिलकारू एगो खड़ा भइल, कहले भैया आप लोग कोनो संशय में मत पड़े, कोनो फालतू बात मत सोचें, हम बता देते बानी कि उस लड़के के साथ वो लड़की कौन सी है। का कहल? तबले तिलकारू ये की कहला समानावा से, तबले तिलकारू ये की कहला समानावा से, रउआ के दे हम बताए जी। तबले तिलकारू लेके तबले तिलकारू लेके कहला समानावा से, तबले तिलकारू लेके कहला समानावा से, रउआ के गई हम बताए जी। कोठा पे नाचे वाली मुन्नन पतूरिया हो। अरे कोठा पे नाचे वाली के मुन्नन पतूरिया हो, वो ही कभी आई बाय जी हो। कोठा पे नाचे वाली मुन्नन पतूरिया, कोठा पे नाचे वाली कोठा पे नाचे वाली मुन्नन
तोहरे दुआरावा के पानी ना पियल जाई, अरे तोहरे दुआरावा के पानी ना पियल जाई, गईले तिल कहारू पराय हो, तोहरे दुआरावा के पानी ना पियल जाई, गईले तिल कहारू पराय हो, तोहरे दुआरावा के पानी ना पियल जाई, गईले तिल कहारू पराय। ए बाबू, लोग असमंजस में हैं उस लड़की को देखकर। तब तक उन्हीं तिलकारू में से एगो तिलकारू खड़ा भइलन, कलन भैया अब लोग जिस लड़की के बारे में बात करत हुआ वह लड़की कौन है आप लोग जानते नहीं हैं। वह कोठे पर रहने वाली मुन्नन बेस्या की लड़की है और उसी कॉलेज में ये पढ़ती है। लगता है कि उससे इसका लब हो गया, उससे शादी करके आ रहा है। इसके दरवाजे पर पानी क्या पिया जाए, चलिए चला जाए। इस बात को सुनकर के लड़का का बाप संजय सिंह का बाप रघुराज सिंह 2 डाली बंदूक उठा लेते हैं। ऐसे लड़के को न रहने देना ही अच्छा है। समाज में साला मेरी इज्जत को ले लिया, तिलकारू लोग घर से बिना पानी पिए जा रहे हैं। ये क्या मेरी रखा, उठा लालन बंदूक मारे खादिन तबले ठकुराई नाय के समन्वमा खड़ी हो गई। ए ठाकुर, पहले हम क्या मारा, लड़का के मरने से पहले हमरे सीने में गोली उतार दा। अब तो वह जो करना था कर ही लिया। पूरे परिवार का, पूरे प्रॉपर्टी का एक ही चिराग गुस्से में क्रोध में मार देंगे तो इस सब कुछ का दीपक बुझ जाएगा। कौन आपका लेगा? कम से कम अब तो वो जो किया वो किया ही। लेकिन बाबू साहब के दिलवा में बतिया खटकत है कि समाज में साला मेरी इज्जत को ले लिया, मेरे मर्यादा पर पानी फेर दिया। लोग समझावत हूँ मैं, गांव का लोग टोला मोहल्ला ताना मारत भाई बाबू साहब का लड़कवा तो रंडी की बिटिया से शादी कैलस। ये कुल देख के बड़ा नागवार बाबू साहब के लगत बा। लेकिन लोग समझा भी रहे हैं कि जाने दीजिए, बच्चा था, गलती कर गया, मारने से कुछ मिलेगा नहीं, मारने से इज्जत आपकी वापस आएगी नहीं। समझा बुझा करके उस लड़की को घर के अंदर लाया गया। लेकिन बाबू साहब के बतिया खटखट बा। इसी बीच क्या भगवान की मर्जी, संजय सिंह को सीमा पर नौकरी मिल जाती है। संजय सिंह अपनी नौकरी पर जाता है। कुछ दिन बीता, साल 2 साल बीता, रघुराज सिंह खड़रंत रच धलन का रचलन कि नीलम बेटा, तू जब से आई मेरे घर की तकदीर जाग गई। मेरा बेटा सीमा पे फौज में नौकरी उसको लग गई। अरे पगली, अब सोचने की क्या बात है। लेकिन यही में खड़यंत्र रघुराज सिंह का रचलन कि सीमा से संजय सिंह का अपहरण हो गया। सीमा से संजय सिंह का अपहरण हो गया। जब से कुलंछनी आई मेरे घर में आग लगा रखी है। मार के घर से उस लड़की नीलम को बाबू रघुराज सिंह बाहर निकाल देते हैं। जब घर से बाहर निकलनन वही समय लिखल गल, बतावल गल का घर से बेघर भैली, अरे नीलम बेटी निया हो के गईली भगावल खा के मरिया बाबूजी। अब त मारुति कारी रहल समनवा से, अरे जान देव सुताली साड़किया बाबूजी। अरे डॉक्टर धीरेन्द्र यादव के कार में उठाई लिहल के नीलम के ले आई ले भावना बाबूजी।
घर से बाबू रघुराज सिंह बेटे के अपहरण का लांछन लगा के उस घर की बहू नीलम को मार के भगा देते हैं। बाहर जाती है, रोड पे जान देना चाहती है, तब तक सामने से वो कार में जो कार चलाते हुए आ रहा था डॉक्टर धीरेन्द्र यादव थे। गाड़ी को रोक लेते हैं, उठा के उस लड़की को गाड़ी में बैठाते हैं। ऐ बहन, अरे पागल हो गई है क्या, क्यों जान दे रही है? लेके घरे अइलन अकेल बुढ़िया मतारी डॉक्टर साहब के माई पूछत बा वो लड़की से कि रे बेटी, आखिर में तू कौन से कष्ट में किस विपत को पाकर रोड पे सो के जान देने जा रही थी गाड़ी के नीचे, क्या दिक्कत तुम्हें हुई? रो रो के बुढ़िया मतारी से वो लड़की नीलम कहानी बताओ, बप पहपट का लाइन लगावा। डॉक्टर साहब अपनी बुढ़िया माई से का कहलन, अरे बुझल रोशनी नीलम घर में आई हमारी माई हो। अरे बुझल रोशनी नीलम घर में आई हमारी माई हो। क्या बिन पतवार नवरिया कहवा जाई हमारी माई हो। कि बेटवा के दिल की बतिया के समझ गई महतारी हो। के घर बहू अब नीलम होगी कोई काम न मारी हो। अरे बुला के पंडित दिनवा गैला रखाई हमारी माई हो। के बुला के पंडित दिनवा गैला रखाई हमारी माई हो। अब जल्दी दुआरा पर बाजे सहनाई हमारी माई हो। डॉक्टर साहब उस लड़की की बात के सुनला के बाद बुढ़िया माई से कहने, माई जौने चीज का समाज ही गांव ताना मारत बा, अब ये अबला बिचारी जाएगी तो जाएगी कहाँ। एक काम करो माँ, पंडित जी को बुलाकर लगन पत्रिका रखवा कर इसी के साथ मेरी शादी कर दो। इतनी बात का तैयारी करके दिन रखा के समाज में दोस्त यार के यहाँ नात रिश्तेदार के यहाँ डॉक्टर साहब का कार्ड घूम गया। लोग जुटलन, दरवाजे पर शादी की रस्म पूरी होने के लिए इकट्ठा हुए। वही समय जौनी समय जयमाल का टाइम आयल, वो लड़की चलल बात भइल का। अरे धीरे धीरे जाई कि धीरे धीरे जाइली जाए मालक का समैया भैया। लेके जयमाल तब दौड़ल बे बबुनिया भैया। गहल जयमाल संजय सिंह के बहिना। बतिया बतिया सब पूछे धीरेन्द्र से भैया। अरे आज भगवान लिहले पानी मर बचा।
प्रश्न पूरा करने के लिए लोग, दोस्त, यार, गांव पूरा जुटा हुआ है। जब जयमाल की समय आती है, वह नीलम चारों तरफ घूम के देख रही है, हाथ में जयमाल लेके खड़ी है। इधर कहानी को समझ लें बाबूजी। जब छुट्टी से संजय सिंह सीमा से अपने घर आता है, अपने माता और पिता से पूछता है कि बाबूजी मेरी पत्नी नीलम कहाँ है। बाबू रघुराज सिंह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तेरी तो नौकरी फौज में लग गई, तू सीमा पर जब गया, इधर तेरी पत्नी, अरे पगला वो बेश्या की लड़की थी ना, वह क्या किसी शरीफ खानदान की बेटी थी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मां को मुझे अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलकर वह घर छोड़ के चली गई। लड़का संजय सिंह कहा, बाबूजी ऐसा मैं मान नहीं सकता हूं, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वह ऐसा नहीं थी, आपका रचा हुआ षड्यंत्र है। ठीक है बाबूजी, वो घर छोड़ के भाग गई तो मैं भी अब घर छोड़ के जा रहा हूं। खोजते खोजते वो थी संजय सिंह संजोग बस उसी गांव में पहुंचता जहां वो लड़की का दूसरी शादी करने के लिए जा रहे थे। संजय सिंह उसी भीड़ में जाके खड़ा हो गई, देख रहा है अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी नीलम की तरफ की। क्या रे नीलम, तुझे क्या सोचा था, तू क्या कर गई? लगता है कि मेरे बाबूजी जो मुझसे कहे वो सत्य कहे, तू आके यहाँ दूसरी शादी रचा रही है। इतने में बाबूजी वह लड़की भी पागल की तरह निगाह इधर उधर घुमा रही है कि कहीं मेरा संजय मुझे दिख जाए। तब तक संजय की निगाह से निगाह मिलती है, लेके जयमाल दौड़ती है नीलम, जाके संजय के गले में डाल देती है। अब पकड़ के अखबार में गले से गले मिला के आंखों में आंसू लेके रोने लगती है। समाज के लोग, नात, दोस्त, रिश्तेदार अवाक हैं। अरे यह शादी तो डॉक्टर धीरेन्द्र यादव जी के साथ होने वाली थी, अचानक ये लड़की उस लड़के के गले में कैसे जयमाल डाल दी? लोग गुपचुप अपने में बतियावत हुए, ये उनसे वो उनसे, आखिर में ऐसा क्या है? लेकिन धीरेन्द्र यादव से जब पूछा गया तो वह डॉक्टर खोल के सारी बात बता दिए कि मैं रोड से आ रहा था अपनी ही डिस्पेंसरी से, मेरे ही सामने गाड़ी के सामने कूद के लड़की जान देना चाहती थी, लेकिन मैं गाड़ी रोक के इसको उठा के बैठा लिया गाड़ी में, घर लेके आया, माँ के सामने इसको उतारा, माँ को कहा, माँ देखो इस लड़की से पूछो, ये जान देने जा रही थी। माई जब हमार पूछल तो ये लड़की सारी कहानी के बता देहलस। ए लिए जब इसके आगे पीछे कोई नहीं था, सोचा मेरी भी शादी नहीं हुई थी, शादी तो हुई लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मैं सोचा इससे मैं अपनी शादी करके इसका भी जीवन बसा लूं, अपना भी जीवन बसा लूं। यही मैंने काम किया था, लेकिन आज ऊपर वाले ने, दुनिया का मालिक, समाज में मेरी इज्जत को बचा लिया। आज मैं बहुत खुश हूं, अपार खुशी मुझे है। मेरी माँ को एक ही संतान मालिक मुझे दिए, कोई मेरी बहन नहीं थी, लेकिन आज से यह नीलम मेरी बहन है। बहन मान करके मैं इसका आज यहाँ कन्यादान करूंगा। वह डॉक्टर समाज के तौर पे धर्म की बहन को मान के नीलम को हंसी खुशी के साथ विदाई करता है। तो कवि जी आखिरी लाइन में लिखलन, का लिखलन, माई बुढ़िया धीरेन्द्र यादव की माँ उस लड़की से कह रही हैं, क्या? अरे हमारे धीरेन्द्र के जाने भूलाई हा बेटिया, के हमारा धीरेन्द्र के जाने भूलाई हा बेटिया, राखी बांधई बांधे बेटावा के यही। गुरु बिहारी पत्तू जी चल गईलन स्वर्ग सिद्धार्थ, स्वर्ग लोक के बासी सरजू छूटल अटहर पार, परवाना बस समा पे मिट गया, अरे परवाना बस समा पे मिट गया, मंगल कभी जहाँ पे नहीं भुलाना, परवाना बस समा पे मिट